हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ मुमकिन है, क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स योर एनर्जी, नेक्स्ट 72 आवर्स योर एनर्जी। आपकी नज़र से ये जब रीडिंग गुजरे आप उस वक्त के हिसाब से नेक्स्ट 72 आवर्स काउंट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है उस वक्त तक भी हों, कुछ चीज़ें उससे भी आगे हो सकती हैं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स योर करंट एनर्जी। लवर्स नंबर 15, मैच्योर मैन, फैमिली रूम, pathway 35, poverty, coffin number 19, 38। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी से ज़्यादा मैं ये देख सकती हूँ आप कहीं पर डिस्कस होंगे। कोई पर्सन, एक बहुत मैच्योर एज का मैच्योर मैन किसी दूसरे मुल्क में या बियॉन्ड द ग्लोब आप से कह सकते हैं, आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें एडमायरेशन थी, जिसमें लाइकिंग थी एंड इट वाज वेरी क्लोज टू लव। ये पर्सन आपको रोमांटिसाइज करता है, ये पर्सन आपको रोमांटिकली इमेजिन करता है और नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं ये देख सकती हूँ कि आपको लेकर ये कहीं पर किसी के साथ आपको डिस्कस करेगा और उस डिस्कशन में ये आपकी तारीफ़ करेगा इंसान। वो वाइब्स आपको पॉजिटिव मैसेजेस के थ्रू, एक हीलिंग के थ्रू आपको मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी लाइफ पर्सनालिटी एवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे बात होगी। कहीं पर चाय बनेगी, बहुत सारे लोग उस लाउंज में फैमिली रूम में बैठेंगे और आपके मुताल्लिक बात होगी कि आपने अब तक कैसी ज़िंदगी गुजारी है और आपने कैसे अपना रोड मैप जो है वो क्रिएट किया और कैसे आपने अपनी जर्नी का रास्ता जो है वो आपने सेलेक्ट किया और कैसे आप ग्रो हुए। नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल बी डिस्कस्ड। आपके हार्ड टाइम्स को लेकर, आपके स्ट्रगलिंग टाइम को लेकर बहुत बात होगी। आपने कैसे अपने आप को पॉवर्टी से निकाला, आप कैसे अपने पेरेंट्स में से या अपने बहुत ही क्लोज वन सपोर्ट मेंबर्स की डेथ के बाद से आपने कहाँ कहाँ मेहनत की। कोई आपके बारे में कहीं पढ़ेगा, अगर तो आप AI सर्च इंजन पे अवेलेबल हैं, आपका कोई भी नाम गूगल पे डाले या AI पे डाले, तो अगर किसी ने आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एज एन आर्टिकल कहीं पब्लिश की हुई है ना, तो वो चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी और आपकी समझ लीजिए कि एक छोटी सी बायोग्राफी जो है ना वो वहाँ पर आएगी। तो कोई आपको लिटरली जैसे लैपटॉप पे या स्क्रीन पे या मोबाइल पर कोई लिटरली दिखाता है कि देखो मैं इनके बारे में ज़िक्र कर रहा था और इसके बारे में देखो गूगल पे भी मौजूद है, सर्च इंजन पे भी मौजूद है।
मैंने इसको देखा है, इसने कैसे अपने टाइम को बदला है, इसने क्या कुछ किया, ख़ास तौर पे जब अम्मी का इंतकाल हो गया या अब्बू का इंतकाल हो गया, ये इसके बड़े बहन भाइयों ने इसको छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें, छोटे बहन भाइयों ने छोड़ दिया, इसको अकेला कर दिया या ये अकेला पड़ गया था, तो कैसे इसने मेहनत की, कब से ये मेहनत करता चला आ रहा है, उसने कैसे आज अपनी एक लेगेसी क्रिएट की है, कैसे अपनी फाउंडेशन सेट की। यानी अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, तो ये होगा, आप किसी को लेकर, किसी के लेबर लॉ को लेकर बात करेंगे, आप कहीं पर ऐसी भी डिस्कशंस में आएंगे जहाँ पर आप लोगों के राइट्स की बात करेंगे, और किसी को हो सकता है कि आप जॉब का इंतज़ाम करें, कोई आपको जॉब के लिए अप्रोच करे तो आप फ़िलहाल उसको किसी फैक्ट्री में कहीं फ़िट इन करने की कोशिश करें। आपसे कोई हो सकता है आपको जब किसी के इंतकाल की ख़बर मिले, तो जब आप उनसे मिलने जाएं, ताज़ियत के लिए जाएं, तो आपको पता चले कि वो बड़े ही बुरे हालात में उनकी इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है, एंड समथिंग लाइक दैट। बट उसके ऊपर के जो कार्ड्स हैं, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो बता रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप इन तरह की एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऊपर मैं देख सकती हूँ कि कोई पर्सन है जिसके लिए तो आप उसका रोमांटिक पार्टनर हैं, लेकिन एज डिफरेंस, एक्सपीरियंस डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन सेटलमेंट है, सुकून है। आपको शायद मेच्योर लोग पसंद हैं, आपको मर्दों में या ख़वातीन में एक मेच्योरिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको लगता है कि सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, सेपियो सेक्शुअल टाइप की आपकी नेचर हो सकती है। बट what will happen in next 72 hours में, 72 hours में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, current energies in next 72 hours, you will be discussed a lot. Let's see more, और देख लेते हैं next 72 hours your current energy, next 72 hours your current energy. Next 72 hours your current energy. Next 72 hours your current energy. Recovery, expansion, vanity, acceptance, isolation. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी बहुत एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी ऐसे कह सकते हैं जैसे रूह का तसव्वुर, स्पिरिट गाइड्स का तसव्वुर। आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग में स्पिरिचुअल हेल्प कोई नहीं है जो कि नेकेड आई से नज़र आए, लेकिन आप अपने स्पिरिट गाइड से बातें करते हुए, उनसे अपने मसले डिस्कस करते हुए, उन्हीं से गाइडेंस लेते हुए, उनसे तवस्सुल करते हुए, उनसे दुआएं करते हुए, उनसे हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने दिल के किसी ज़ख़म को, दिल की किसी चोट को ठीक करेंगे। आप लिटरली दुआ मांगेंगे कि मेरी इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी मदद करें। एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू समथिंग कि आप बहुत दिनों से किसी की नेगेटिव एनर्जी में हैं। आप लिटरली दुआ करेंगे कि मुझसे ये नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तकब्बुर में, बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा मगरूर समझते हैं। आप सादे भी हैं। अच्छा, ये आपका कुछ भेस सा बन गया है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपका इम्प्रेशन भी जो है ना लोगों के ऊपर कुछ ऐसा जा रहा है कि जैसे ये हर वक्त ईगो में रहते हैं। इनकी अना बहुत बड़ी है, इनको बस अपनी ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट का फ़िक्र है, इनको बाकियों की किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी काम को कर रहे हों और वो बार बार गलत हो रहा हो।
तो एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाई मुझको ना ये मान लेना चाहिए कि मुझे ये चीज़ आती है और मुझे ये चीज़ नहीं आती। तो जो चीज़ आती है मैं उसी के अंदर एक्सेल करूँगा, और जो चीज़ नहीं आती ना, मैं बिला वजह में उसके ऊपर अपना वक्त और अपना पैसा ज़ाया नहीं करूँगा। आप किसी हालात पर, किसी सिचुएशन पर कोई अच्छा मेगा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस अब ये मान लेना चाहिए, बस अब ये कर लेना चाहिए। मैं नहीं हूँ आर्टिस्ट, मैं तो शेफ़ बहुत अच्छा हूँ। मैं नहीं हूँ ब्यूटिशियन, मैं तो इंजीनियर बहुत अच्छा हूँ। तो मल्टीटास्किंग फ़ोर्सफुली बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ना अपनी पुरानी वार्डरोब को ना टटोलेंगे। आप पुराने कपड़े निकालेंगे कि मैं पहन कर देखता हूँ कि मैं सही लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। और बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे से ब्रोशर्स, छोटे छोटे से बैचेस, और थोड़ा सा आप कुछ ऐसा भी ट्राई करेंगे जो आपने कभी किसी भी वक्त सिलवाया था लेकिन आपने उसको दोबारा नहीं पहना, तो आपको थोड़ा सा ये भी फ़ील होगा कि यार मैंने बिला वजह में इतने पैसे इसके ऊपर ज़ाया किए, अब मैं इसको पहन कर कहाँ जाऊँ। कुछ बाज़ दफ़ा होता है ना, कुछ ड्रेसेस जैसे टक्सीडो होता है, अब आप उसको पहन कर किसी की बारात में तो नहीं जा सकते, या उसको आप बॉल रूम में ही पहन सकते हैं, बिकॉज़ वो एक ख़ास ड्रेस होता है जो कि पहना जाता है, लेकिन पहनना पड़ेगा, बनवाया था तो पहनना पड़ेगा। अब कहाँ पहने, किसी प्रेजेंटेशन में आप टक्सीडो पहन के चले जाएं तो क्या कार्टून लगेंगे आप। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने अपने अकेले कमरे में अपनी वार्डरोब को एक्सप्लोर करेंगे, सफाइयाँ कर रहे होंगे तो ज्वेलरी ट्राई कर लेंगे, जूते ट्राई कर लेंगे, कपड़े ट्राई करके देखेंगे। ये आप अपनी तन्हाई में करेंगे क्योंकि आपको कोई मना करने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। आपका कोई एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन भी होगा कि जैसे आप, एक वक्त था कि जब आपके पास वैरायटी ही नहीं होती थी, एक वक्त था कि आपके पास चॉइस ही नहीं होती थी, आपके पास ऑप्शन बी होता ही नहीं था, और अब एक टाइम है कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप ओवरवेलम हो रहे हैं कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी करंट एनर्जी किस तरह की होने वाली है, लेट्स सी। नेक्स्ट 72 आवर्स योर करंट एनर्जी। आपको बहुत दिनों से आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, उसका आपको आंसर मिलेगा। आप सोचते सोचते, नमाज़ पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, पूजा करते हुए, तस्बीहात ताक़ीबात करते हुए, विर्द करते हुए, चैंटिंग करते हुए, मंतर जंतर करते हुए, आपको एकदम से ना एक साइन, एक दिल से आवाज़ आएगी कि तुम ना इस मामले को लेकर इस तरह से सॉल्व करो। किसी की एक्सपेंशन, एनर्जी एक्सपेंशन, फैमिली एक्सपेंशन, ग्रोथ एक्सपेंशन, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि देखो मुझे रास्ता आखिरकार मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स योर करंट एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स आजकल बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों आप इतनी ओवर थिंकिंग में हैं, इतना ओवर एनालाइजेशन आप इतना ज़्यादा कर रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके पाँव पे किसी ने रस्सियाँ बांध दी हैं। आपके पास समझ है, अक़ल है। एक ऐसी बात जो कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से हल्के से डाउट में डाल रही थी, लेकिन अब आपको उनका अटेम्प्ट समझ में आ जाएगा कि ये मेरे साथ नेगेटिव ट्रैप कर रहे हैं या ये मेरे साथ पॉजिटिव चल रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट है आपका। आप एक डिसीजन मेकिंग में ज़रा से कंफ्यूज रहेंगे कि मैं सारी हकीकत जानने के बाद आखिर में मैं क्या करूं। मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए है, अब मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए है। अब मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 दफ़ा मैंने नोट करने की कोशिश की, शफ़ल किया, पहले भी आया, फिर गिरा और फिर दोबारा आया। नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल लीड द वे यू वांट। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएंगे, आप एक्सपेंस अपनी तरह से करेंगे। आपका दिल, आप ये जो कंफ्यूज माइंडसेट में हैं, बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग और विंडो शॉपिंग जो है ना एक थेरेपी होती है। ऐसा लग रहा है कि आप वहीं निकल जाएंगे। आपको होगा कि बस मैं फ़ाइनली इस तरफ निकल जाऊं और मेरी जो मर्ज़ी में आए वो मैं करूं, बिकॉज़ मुझे इस चीज़ से निकलना है। और मे बी ये जो पर्सन है ये आपको इसी तरह रूम अराउंड करते हुए कहीं टकर जाए, कहीं मिल जाए। आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने पैसे को अपने ऊपर ख़र्च करना, अपनी मर्ज़ी से अपनी तरह की ज़िंदगी जीना, किसी की वैलिडेशन की फ़िक्र ना करना, कोई आपको डिक्टेट ना करे, कोई आपको टोके ना, कोई आपको ह्यूमिलिएट ना करे। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिच लाइफ, लग्जीरियस लाइफ, अपनी मर्ज़ी की लाइफ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है? इस तरह की रहने वाली है। आप अपने पर्सन के साथ होते हुए भी आप ऐसा शो करेंगे। शो क्या करेंगे? आप लिटरली करने वाले हैं कि मुझको मेरी तरह से ज़िंदगी गुजारने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझको अपना स्लेव बनाने की, अपना विक्टिम बनाने की। तुम्हें बहुत टाइम मैंने दे दिया, तुम्हारे ऊपर बहुत मैंने एनर्जी लगा दी, अब मैं तुम्हारे डिक्टेटरशिप में नहीं आने वाला या नहीं आने वाली। तो ये है आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी करंट एनर्जीज़। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग लेनी है तो डिटेल रीडिंग, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में जो भी स्लॉट आपको समझ में आता है अपनी प्राइवेट टैरो रीडिंग करवाएं, और जिस भी मसले में आप उलझे हुए हैं उसका मसला अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन में डिस्कस करके रिजॉल्व करें। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। अगर मामला थोड़े से भी 19 से 20 हुए तो मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, जितने लोगों ने मुझसे अभी प्राइवेट रीडिंग्स ली हैं जब मैंने डिस्काउंटेड रेट ऑफ़र किया हुआ था, मैं लिटरली बता रही हूँ अगर किसी ने मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ तो मैं बहुत बड़ा स्टेप लूँगी। और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये स्लाइट वार्निंग है, ख़ास तौर पे उस इंसान के लिए जिसने मुझसे प्राइवेट रीडिंग ली है और कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है अगर वो अक्लमंद हैं तो, वरना मेरी अक्ल पे तो पत्थर नहीं पड़े हुए। तो मेरे पास, मैं कभी भी किसी को ब्लैकमेल नहीं करती, इनफैक्ट ये मेरा काम ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं। मैं लिटरली लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी प्राइवेट डिटेल्स अपनी चैट पर से डिलीट कर दें, क्योंकि ये बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। और आप वॉइस नोट्स के थ्रू जब मुझे अपनी डिटेल्स बता रहे होते हैं, बाद में आपका मोबाइल किसी के भी हाथ लग जाए तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। बट मैं आपसे थोड़े दिनों में कोई एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, और वो एज़ अ मैटर ऑफ़ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडर्स भी हैं और वो बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।